जय हिंद। हमने पिछले क्लास में अर्धायु काल के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है पोलोनियम। पोलोनियम कहता है कि इसका जो है अर्धायु काल 140 दिन है। तो बताइए, कहता है कि पोलोनियम का प्रारंभिक 30 ग्राम का 15 ग्राम आने में इसका कितना दिन होगा, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमसे समय पूछ रहा है और कहता है प्रारंभिक का आधा। तो प्रारंभिक आधा यानी 30 ग्राम का जो है 15 ग्राम हो जाता है। तो इसमें एक अर्धायु काल हो गया और एक अर्धायु काल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 140। तो इसका आंसर हो जाएगा 140। हम बात करते हैं पोलोनियम की। पोलोनियम जो है इसका खोज 1898 ईस्वी सन में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। और इसका हम लोग ये देखते हैं कि जो पोलोनियम है बेसिकली 84210 होता है, यानी इसका जो क्रमांक जो होगा 84 और इसका जो भार जो होता है परमाणु भार 210 होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं रेडियम के बारे में। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन देखें, इसमें हम लोग ये देखेंगे रेडियम। रेडियम जो है बेसिकली इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो स्थान की बात करते हैं तो ये 88 और 226 होता है, यानी परमाणु क्रमांक 88 और इसका परमाणु भार जो होगा 226 होगा। और इसमें से एक महत्वपूर्ण चीज जो होता है कि रेडियो एक्टिव से इसका विघटन होने से यहां से रेडोन गैस की प्राप्ति होती है। रेडोन गैस की प्राप्ति होती है। तो रेडोन गैस जो है प्राप्ति किसके द्वारा होता है, रेडियम धातु से प्राप्त होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि कहता है कि एक क्वेश्चन है हमारा कि इसमें दिया हुआ है कि अर्धायु काल जो है 400 वर्ष है। अर्धायु काल 400 वर्ष है और कहता है कि कोई जो पदार्थ है 100% का ये घटकर 12.5% रह जाता है। तो बताइए कि कितना समय काल होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि 100%, हम लोग उत्तर देखते हैं कि जो 100% है 100% का 12.5 हो जाता है। तो 100 का आधा करेंगे तो 50% हो गया, एक अर्धायु काल हो गया। और यहाँ पर देखते हैं कि 50 का आधा करते हैं तो 25 हो जाता है, 2 अर्धायु काल। और 25 का आधा करते हैं तो ये 12.5% होता है, एक और अर्धायु काल हो गया। तो टोटल जो है कितने अर्धायु काल, 3 अर्धायु काल हो गए। और सवाल में कहता है कि एक अर्धायु काल का जो वर्ष है 400 वर्ष दिया हुआ है। तो
हम लोग देखेंगे कि 3 अर्धायु काल है और एक अर्धायु काल का 400 वर्ष है, तो 4 दिए कितने हो गए 1200 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं टेटम की, ये जो टेटम है इसके बारे में थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। टेटम जो है बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो है परमाणु जो क्रमांक है 73 और इसका जो भार जो होता है 181 होता है। और हम यहाँ पर देखेंगे एटम की जो खोज है सर्वप्रथम 1872 ईस्वी सन में एक वर्ग के द्वारा किया गया था। देखते हैं इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि टेटम बराबर जो होता है, टेटम बराबर 1.44 गुने अर्धायु काल, अर्धायु काल हो गया। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक अर्धायु काल जो है 100 दिन के बराबर है। तो कहता है कि टेटम बराबर कितना होगा, टेटम बराबर कितना होगा, तो टेटम इक्वल टू जो होता है 1.44 गुने अर्धायु काल के लिए 100 दिन है तो 100, और ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर है तो नीचे आ जाएगा यहाँ, और ये 100 से 100 कट जाएगा तो 144 दिन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि दिया है कि अर्ध आयु काल जो है 1600 वर्ष है, अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। और टेटम का होता है कि 1.44 गुना अर्धायु, ये इतना होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि अर्धायु काल जो है 1600 दिया हुआ है। अब यहाँ इसको क्या करेंगे तो 1.44 गुने अर्धायु काल के लिए 16 हो गए, और यहाँ दशमलव इसको हटाते हैं तो ये जो क्या होता है 100 से भागा देते हैं तो ये कट कर कितना आ जाता है। इसको जब भागा दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 144 हो गया और इसको 16 से भागा दिया जा रहा है तो 16 चौका 64 हो गए। और यहाँ पर देखेंगे 16 चौका 64 और हासिल कितना हो गया, तो 16 चौका 64 और 16 चौका 64 हासिल हो गया 6, यहाँ हो जाएगा 0, और 16 एकम 16 और कितना हो जाएगा 7, 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे और देखते हैं कि जैसे देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, कहता है कि जो टेटम है इसका काल दिया हुआ है 2.88 डे, और यहाँ हमसे अर्धायु काल पूछ रहा है कि कितना होगा। और हम लोग जानते हैं कि टेटम बराबर जो होता है 1.44 गुने अर्धायु काल, अर्धायु काल होता है। इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2.88 इक्वल टू 1.44 हो गए गुना अर्ध आयु काल हो गए। अब यहाँ इसको ऐसे काटते हैं तो ये 2 प्राप्त होगा, तो अर्ध आयु काल यहाँ पर कितने हो गए 2 हो गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। कि विघटन स्थिरांक क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं इसको क्षय नियतांक भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनका जो होता है क्षय होता है, जिसको हम लोग रेडियो धर्मिता क्षय क्षय बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, रेडियो धर्मिता क्षय। तो नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को हम लोग रेडियो क्षय कहते हैं। नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रेडियो धर्मिता क्षय बोला जाता है। तो यहाँ पर विघटन स्थिरांक में यही चीज हो रहा है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को ही क्षय बोला जाता है, तो क्षय नियतांक। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि लेमडा जो बराबर होता है 0.693 के बराबर होता है। ये इतना के बराबर होता है, लेमडा बराबर 0.63 इतना के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमसे कहेगा कि बताइए तो चलिए देखते हैं कि जो है लेमडा बराबर जो होता है 0.693 बाटा में अर्धायु काल, ये विघटन स्थिरांक का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं। कहता है कि जो क्वेश्चन है कि इसमें अर्ध आयु काल जो है 0.396 दिया हुआ है और पूछता है कि लेमडा बताइए कितना होगा। तो लेमडा बराबर जो होता है 0.693 और बाटा में हम इसको अर्ध आयु काल से डिवाइड करते हैं, 0.396 हो गया। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 1.7 प्राप्त होगा, यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए हम देखते हैं कि जो विघटन स्थिरांक या क्षय नियतांक जो होता है इसको कैसे मापा जाता है। तो मापने के इसके अलग अलग हम लोग नियतांक निकालेंगे तो देखेंगे अलग अलग जो साइंटिस्ट के द्वारा क्षय का जो है अलग अलग बताया है। यानी जो क्षय का नियतांक जो है या विघटन स्थिरांक जो है अलग अलग बताया है। तो हम लोग देखेंगे कि जो बैकुरल जी थे, बैकुरल के द्वारा कहा कि इसमें जो है विघटन स्थिरांक जो होता है एक बैकुरल बराबर एक विघटन बटा प्रति सेकेंड होगा। और क्यूरी के अनुसार इन्होंने विघटन में दिए थे कि 3.7 × 10 के पावर 10 विघटन प्रति सेकेंड। और तीसरा जो है रदरफोर्ड बराबर जो होता है 10 के पावर 6 विघटन प्रति सेकेंड होता है। हम आगे देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिव है का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। अनुप्रयोग यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव में, तो इसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में कार्बन जो कोबाल्ट होता है 60, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 से यहाँ से गामा किरण निकाला जाता है और कैंसर के जो सेल होते हैं स्टेम सेल, इसको मारा जाता है। स्टेम सेल को मारा जाता है गामा किरण के द्वारा। कैंसर के स्टेम सेल को मारा
जाता है। किस विधि के द्वारा? तो कीमियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी के द्वारा, थेरेपी के द्वारा। और हम लोग ये देखेंगे कि रेडियो एक्टिव में जो है अल्सर का भी इलाज होता है ट्रेसर तकनीक के माध्यम से। ट्रेसर तकनीक के माध्यम से अल्सर का इलाज होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे भूगर्भ, भूगर्भ हो गए, यानी कार्बन जो है 14 का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी रेडियो एक्टिव का यूज होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि भंडारण के लिए, अनाज का भंडारण के लिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव का यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि अनाज जो होते हैं ये खराब होने लगते हैं, इसमें कीड़े वगैरह लगने लगते हैं, तो अनाज के भंडारण में ये क्या करते हैं? कीटाणुओं को मार देता है, ये नष्ट कर देता है। तो इसके भंडारण में भी इसका यूज होता है। और हम लोग देखेंगे कि रेडियो एक्टिव का जो उपयोग है इसका देखेंगे, यूरेनियम जो है, यूरेनियम 92 235 हो गए, और यहाँ से लेकर जो शीशा है इसके थ्रू हम लोग चट्टानों की आयु का पता लगाते हैं। तो इसका यूज हो गए। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर देते हैं कि विघटन स्थिरांक जो है या क्षय नियतांक, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं इसमें रेडियो धर्मिता यानी क्षय होता है। क्या क्षय होता है? तो नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को क्षय बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि लेमडा बराबर क्या होता है? विघटन स्थिरांक का फॉर्मूला लेमडा बराबर 0.693 और बाटा में T1/2 अर्धायु काल। एक क्वेश्चन है कि अर्धायु काल 0.396 है और इसमें विघटन स्थिरांक पूछ रहा है कितना होगा। तो लेमडा बराबर 0.693 बाई 0.396 बराबर, इसको जब काटा जाएगा तो लगभग 1.7 इसका विघटन स्थिरांक या क्षय नियतांक होगा। इसका माप करने के लिए बैक्रोल के द्वारा एक बैक्रोल बराबर 1 विघटन बाई प्रति सेकेंड, क्यूरी के द्वारा 3.7 × 10⁻7 विघटन प्रति सेकेंड और रदरफोर्ड के द्वारा 10⁻6 विघटन प्रति सेकेंड होता है। रेडियो एक्टिव का अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो इसका कैंसर के इलाज में जो कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलता है और जो हमारे शरीर के जो कैंसर के स्टेम सेल होता है, कीमियोथेरेपी विधि द्वारा स्टेम सेल को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा अल्सर के इलाज में ट्रेसर तकनीक का इस्तेमाल होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे भूगर्भ, भूगर्भ कार्बन 14, ये जीवाश्मों का आयु का पता लगाया जाता है कार्बन 14 का यूज करके। तीसरा है अनाजों के भंडारण के लिए रेडियो एक्टिव का यूज किया जाता है, ये कीटाणुओं को मार देता है। और चौथा जो है यूरेनियम और शीशा का यूज करके चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।